हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। ठीक ना। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं फर्दर। सेक्शन 13, 14 एंड 15 ऑफ द पॉस्को एक्ट इसे डील करता है। सेक्शन 13 बात करता है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो सेक्शन 13 में क्या अच्छी बातें लिखी गई हैं देख लेते हैं हम लोग ने। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति है किसी बच्चे को, बच्चे कितने साल का है, 18 साल से कम, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो किसी भी फॉर्म में उसको दिखाया जा रहा है, किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में। अब मीडिया में क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे, जैसे टेलीविज़न हो गया। ठीक ना। टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम या फिर एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट होता है। ठीक ना। या फिर कोई इंटरनेट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर प्रिंटेड फॉर्म। भले ही जो यहाँ पे प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट है उसका ये आशय नहीं है कि उसको पर्सनल यूज़ के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन उसका क्या पर्पस है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, लैंगिक परितोषण। तो वो किस में आएगा, यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। वो 3 पॉइंट्स ये हैं कि बालक के सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंट कराना, मतलब कि बालक के जनेंद्रियों का जनेंद्रियों का प्रति दर्शन कराना। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए बालक चाहे असली, वास्तविक या फिर नकली लैंगिक कार्यों में इंगेज्ड है, ठीक ना, उसका उपयोग किया जा रहा है बालक का विथ और विदाउट पेनिट्रेशन। ठीक ना। दोनों ही केसेस में वो किस में आएगा, यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस में। थर्ड पॉइंट इसमें जो इंक्लूडेड है वो है इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो उस केस में भी बालक किस में आएगा, यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस का ऑफेंस में वो इंसान आएगा। दैट इज द पर्सन विल बी गिल्टी, शाल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो इसके लिए देख लेते हैं कि पनिशमेंट कितनी होगी। तो सेक्शन 14 बात करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। तो इसमें सज़ा दी गई है। देखिए अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, ठीक ना, तो फर्स्ट टाइम उसको जो सज़ा दी जाती है वो 5 साल की सज़ा होती है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होता है। लेकिन वो सेकेंड या सब्सिक्वेंट कर रहा है, मतलब दूसरी बार कर रहा है, फिर बार बार कर रहा है सेम अपराध, तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, 7 साल की सज़ा और जुर्माना से दंडनीय होगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें 14 में सेक्शन 14 जो है उसमें 2 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट सबसेक्शन में पनिशमेंट बता दिया, और सेकंड सबसेक्शन में बताता है कि इन एडिशन टू डैट, मतलब सेक्शन 3, 5, 7, 9, मतलब कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ठीक ना, सेक्सुअल हरासमेंट हो गए, इन सब के लिए भी जो सज़ा दी गई है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, तो इन सब के लिए भी सज़ा दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट वाले पॉइंट्स कवर नहीं किया है इस सेक्शन में। बाकी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर ऐसा कोई भी अपराध हो रहा है बालक के साथ, ठीक ना, तो इन एडिशन टू दैट, इसके साथ साथ उसके लिए भी वो दंडनीय होगा, जो अपराधी है उसके लिए भी दंडनीय होगा। तो सेक्शन आप 15 बात कर लेते हैं। सेक्शन 15 बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। ठीक ना। बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की भंडारण के लिए दंड। बहुत ही खतरनाक हिंदी है ये। चलिए हम लोग ऐसे ही इसको देख लेते हैं। अंग्रेजी वाला काफ़ी सिंपल है। देखिए इसमें कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉस्को एक्ट में चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हो गया कि चाइल्ड की पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोरेज की गई है। ठीक ना। अब वहाँ पे क्या है कि उसको डिलीट करने का आदेश दिया गया है, लेकिन वो डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक ना, और ना ही उसको डिज़ाइग्नेटेड अथॉरिटी, जो इससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है उसको ना ही वो रिपोर्ट करता है, बताता है। और उसका आशय क्या होता है पर्सन का, कि उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, जो बालक का पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो, उसको शेयर या ट्रांसमिट कर सके चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, तो उस केस में उसको सज़ा दी जाएगी 5,000 रुपये की। ठीक ना। 5,000 रुपये से दंडनीय होगा वो पर्सन। और इसमें यह है कि अगर वो दूसरी बार या फिर बार बार कर रहा है सब्सिक्वेंट टाइम्स, तो उसको 10,000 रुपीज़ का जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सेकंड क्लास सेक्शन 15 में 3 सब सेक्शन। ओके, सब सेक्शन 1 हम लोग ने बात कर लिया, ठीक ना, फेज टू डिस्ट्रॉय, जिस केस में डिजाइग्नेटेड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है वहाँ पे नहीं करता है पर्सन, और उसको किसी और पर्पज से यूज़ कर लेता है। और इसमें सेकेंड सब सेक्शन बात करता है कि अगर कोई पर्सन स्टोर कर रहा है या फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पोजेस कर रहा है, ठीक ना, और उसका क्या इंटेंशन है, फॉर ट्रांसमिटिंग, प्रोपागेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग किसी भी मैनर में
लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता है जैसा कि उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर वो एविडेंस ऑफ कोर्ट के लिए होता तो उसको सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन एविडेंस ऑफ कोर्ट के अलावा वो किसी और पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ को, तो उसको सज़ा दी जाती है, 3 साल का कारावास दिया जाता है। 3 साल का कारावास और फाइन और बोथ, ठीक ना। अब इसी में आगे फर्दर मूव करते हैं थर्ड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 15। तो इसमें यह है कि अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर या पोजेस किया है और वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में पहली बार जो सज़ा दी जाएगी तो वो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा या फिर दोनों से भी दंडनीय होगा, ठीक ना। लेकिन वही जब वो दूसरी बार या फिर बार बार कर रहा है तो उसको 5 साल से 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये होता है आपका यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज ये हमारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का टॉपिक पोस्को एक्ट में कंप्लीट होता है। हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चलते हैं।